हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम निखिल है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रोल ऑफ फाइनेंसेस इन डिवोशनल लाइफ। अब हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, जहाँ हम सबको अपने परिवार की ज़रूरतों को भी पूरा करना है और बिल्स भी देने हैं। तो फाइनेंशियल्स को अच्छी तरह से मैनेज करना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिवोटी के लिए, क्योंकि ये कुछ वैसा ही है जैसे अगर हम खाने में नमक नहीं डालेंगे तो भी खाने का स्वाद नहीं आएगा, और अगर हम नमक ही डालते रहेंगे तो भी खाने का स्वाद नहीं आएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिकली जैसे खाने में नमक है, वैसे ही लाइफ में मनी की एक इम्पॉर्टेंस है। ऑप्टिमाइजेशन पे चलना है हम लोगों को। फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों को अपनी ड्यूटीज़ को, जो हमारे करियर से रिलेटेड होती हैं, उसको मॉरली निभाते चलना है। अपने खर्चों को केयरफुल रह के, सोच समझ के कि क्या हम नीड्स पे खर्चा कर रहे हैं या हम ग्रीड पे खर्चा कर रहे हैं या लग्जरीज़ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो खुशी खुशी से चलते जाएंगे। हो सकता है भगवान ने हमारी किस्मत में पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार बहुत ज़्यादा धन लिखा है, तो भी थैंक यू गॉड, और उस धन को हम अपनी ड्यूटीज़ के साथ साथ समाज कल्याण के कामों में भगवान की सेवा समझ के लगाएं। और हो सकता है भगवान ने हमारी किस्मत में बहुत ज़्यादा धन नहीं लिखा है अकॉर्डिंग टू आवर पास्ट कर्मा, तो भी उस केस में हमें अपनी ड्यूटीज़ को ठीक से अपनी कैपेसिटी के बेस पे अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करते रहना है। अगर हम इसमें सुदामा जी का एग्जांपल लेते हैं, सुदामा जी भगवान के प्योर डिवोटी हैं। पहले वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली पुअर हुआ करते थे, तब भी वो भगवान की शुद्ध भक्ति ही करते थे। जब वो भगवान कृष्ण के पास गए द्वारका और वहाँ से वापस से पहुँचे, तो उन्होंने देखा उनके घर की जगह एक राजमहल बन गया है, और वो चकित रहे। बाद में उनको पता चला कि ये भगवान की कृपा हो गई है उन पर, और फाइनेंसेस की बौछार कर दी भगवान ने उनके ऊपर, तब भी वो डिवोशन ही कर रहे थे। तो हमें ये समझ के चलना है कि डिवोशन के लिए प्राइमरली हमें डेडिकेशन चाहिए, डिज़ायर चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए, और एक विल पावर चाहिए। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है। हमने हमारी हिस्ट्री में एग्जांपल्स हैं जहाँ गरीब से गरीब लोगों ने भी डिवोशन में बढ़ चढ़ के भगवान की सेवा की है, और अमीर से अमीर लोग भी ऐसे हैं जो भगवान के बहुत बहुत एलिवेटेड डिवोटीज़ हैं। तो हम लोगों को बेसिकली कभी भी ये नहीं सोचना है कि फाइनेंसेस पे हमारी डिवोशन डिपेंड करती है, लेकिन ये ज़रूर है कि हम एक मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो हम अपनी नेसेसिटीज़ को चलाने के लिए एक ऑप्टिमम लेवल का बैलेंस बना के चलना है फाइनेंसेस का। अगर हम धाम यात्रा कर रहे हैं तो भी हमें फाइनेंसेस चाहिए। अगर भगवान से जुड़ी हुई कुछ सेवा करनी है, उसमें भी फाइनेंसेस चाहिए। ठीक है, तो हमें आउट ऑफ द वे जाके कुछ इलीगल नहीं करना शुरू कर देना है, लेकिन अपनी ड्यूटीज़, जिसमें से करियर भी एक ड्यूटी है हमारी, उस ड्यूटी को अच्छी तरह से चलते रहेंगे, तो जो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भगवान हमें देंगे उसको हमें विद गॉड ग्रेस समझ के उसको एक्सेप्ट करना है, और उसको अपनी ड्यूटीज़ के अलावा भगवान के कामों में हमें लगाना है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें ग्रीड से बचना है। हमें अपनी नीड्स को पहले से डिफ़ाइन करके रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक्सपेक्टेशंस को बदलते जा रहे हैं। पहले हमने सोचा था यार फैमिली के लिए हम एक अच्छी सी गाड़ी ले लें, बढ़िया हो जाएगा, और बाद में जब वो गाड़ी आ जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें लगे कि अब हम 50 लाख वाली गाड़ी ले लें तो ठीक हो जाएगा। तो हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को बदलते नहीं रहना है, एंड ग्रीड की तरफ नहीं जाना है, और फाइनेंशियली अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टार्व भी नहीं कर लेना है कि हम हमेशा पैसे के बारे में सोच रहे हैं कि हाय मेरे पास पैसा कब आएगा। बैलेंस बना के चलें दोस्तों, तभी हमारी लाइफ में हम डिवोशन में भी आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए प्रेयर्स करूँगा एडिलेट से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बिजी टू द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।